बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मालिक व मुख्तार थे तो पैबंद लगा लिबास क्यों पहनते थे? खजूर के रहते, सोने की कुर्सी पर बैठते। आप मुझे बताओ, उस सुन्नत पर अगर उम्मत को अमल करना होता तो क्या करती? हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश उम्मती की है या नहीं? मेरे आका जैसे जैसे करते थे उसको सुन्नत कहते हैं। अगर रसूल पाक बड़े आलीशान महल बनाते और सोने की कुर्सी लेते तो मुझे बताओ इस सुन्नत पर कितने लोगों का अमल हो सकता था? हुजूर की पूरी जिंदगी ऐसी आदतें हैं कि बगैर छत वाला गरीब भी मेरे आका की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना हर उम्मत के लिए आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाई प्रोफाइल की जिंदगी इख्तियार नहीं की, क्योंकि उम्मत पर दुश्वार ना हो, उम्मत मेरी अदाओं पे और सुन्नतों पे अमल करने में दुश्वारी महसूस ना करे। अब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बे इंतहा अता करते थे, बेहिसाब नवाजते थे, उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज करूं। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसको क्या मिला है ये वो लोग बताएंगे जिनको मिला है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आदत यह थी, बीमार हो तो रसूल पाक के पास आ जाते, अपनी पेट के दर्द की शिकायत लेकर आए, कोई आंखों की नाबीना होने की शिकायत लेकर आए, कोई जुबान के गूंगा होने की शिकायत लेकर के आए, और हर एक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता करके भेजा है। पेट के दर्द वाले को पेट के दर्द से शिफा, और गूंगे को जुबान, नाबीना को आंखें, लंगड़े शख्स को पांव, ये तमाम चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से अता की गई। अब मसला यहां आता है, अब जब हम ये बयान करते हैं रसूल सखी थे, बेहिसाब अता करते थे, तो कुछ लोग कहते हैं हमें एक्सेप्ट है इस चीज का, हम मानते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में था, अब तो वो कब्र में जा चुके हैं, अब वो कब्र में जा चुके, अब तुम मत मांगो। तो इसलिए अब मैं अपने टॉपिक को बादे वफात हुजूर की सखावत पर ही कहना चाहूंगा। हुजूर की वफात के बाद वो क्या क्या अता करते हैं। मेरे अजीजों, मिसालें यहां हमारे पास जितनी मौजूद हैं किताबों में, हुजूर की हयात से ज्यादा वफात के बाद की हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जाहिरी हयात में 63 साल तक रहे, लेकिन वफात होकर के अब 14 सदियां करीब आ गई हैं, यानी 1390 साल से ज्यादा करीब करीब हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतने लंबे अरसे में क्या उम्मत को कभी कुछ नहीं मिला? वहां से जिसको नहीं मिला होगा वो अलग बात है, लेकिन जिनको मिला है वो वक्त के ताजदार हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं, उलमा हैं, जिनके झूठ बोलने के मुतालिक कभी उम्मत तसव्वुर नहीं कर सकती। इतने सारे लोगों ने रिवायत किया है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता के सिलसिले में। हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रदी अल्लाह ताला बड़े हदीस के हाफिज हैं। हाफिज कहते हैं जिसको 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद हो, ये मुहद्दिस हैं। हाफिज मोहम्मद रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं, मदीने तैयबा में हम रहते थे, मेरे बाप के पास एक शख्स ने 80 दीनार या 80,000 जो भी है 80 दीनार अमानत के तौर पर रखा, और वो तिजारत की गरज से या फिर किसी काम की गरज से बाहर चला गया, और उसने मेरे बाप से कहा था कि जब मैं आ जाऊं तो मुझे मेरी अमानत वापस कर देना, लेकिन जब तक तेरे पास है चाहे तो तू इस्तेमाल कर लेना, इजाजत अगर दिया है अमानतदार तो आप अमानत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आए तो उसे अमानत लौटा दी जाए। हाफिजुल हदीस मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप को 80 दीनार दिए उस शख्स ने, और फिर वो चला गया। मेरे वालिद ने जरूरियात के मुताबिक खर्च कर लिया। उन्होंने सोचा वो लंबा वक्त लगेगा आने के लिए, उसे तकरीबन पूरे 80 दीनार खर्च हो गए। इत्तेफाक ऐसा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया, और उसने सवाल किया कि मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी वो मुझे वापस देते हैं। यह हाफिजुल हदीस मदीने तैयबा में रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के कई 100 साल बाद तशरीफ लाए।
कई दहाइयों के बाद तशरीफ लाए। अब ये कहते हैं मेरे वालिद घबरा गए कि मैं इसकी अमानत को कैसे लौटाऊं। 80 दीनार उसी वक्त फौरन ला करके पेश करना ये मामूली बात नहीं थी। आपने कहा मुझे 1 दिन का वक्त दे दे, कल तक मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अब उनको शर्मिंदगी लायक हो गई, मैंने उसकी अमानत का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम ना हो जाऊं, और इंतजाम करूं तो कहां से करूं। हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप सीधे कब्र रसूल के पास आ गए, रोज़े रसूल के पास बैठकर रोने लगे। और मैंने देखा जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर तक वो वहीं कब्र रसूल के पास बैठे रहे, रोते थे। बार बार बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना कहते थे कि मेरे आका मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें, मेरी लाज रख लें, मैंने वो अमानत खर्च कर दी, अब मेरे पास देने की ताकत नहीं। फजर की नमाज हुई। हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फौरन ये हमारे वालिद के पास आया और एक थैली उनके सामने पेश की जिसमें 80 दीनार रखे हुए थे। कहा ये लो मेरी तरफ से नजराना है। हजरत हाफिजुल हदीस के वालिद कहते हैं मैंने गिना, पूरे 80 दीनार थे। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाया कि मुझे कोई तो देने वाला आया है। लेकिन जाते जाते उस शख्स ने पूछा कि बंदे क्या तूने कल से हुजूर से शिकायत लगा रखी है? कल से तू हुजूर की बारगाह में शिकायत लगा रखी है? ये कहते मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा देने वाले तूने नजराना कहकर के दिया, मैंने हुजूर से शिकायत की है या नहीं की है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है? वो कहता है बात दर हकीकत ये है कल मेरे रात में मेराज हो गई, मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और तेरी तरफ मुझे इशारा करके बताया कि उस शख्स को 80 दीनार की जरूरत है, तू अपने घर से ले जाकर दे दे, ये तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। रसूल पाक ने जब ये फरमाया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और वह मैं कयामत के दिन अदा करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के नियामत क्या थी? ऐ बंदे तू मांगने वाला नहीं, मेरे लिए जन्नत लेकर के आया है, मदीना तैयबा में तू आया है जिसकी वजह से मुझे कयामत के दिन मेरे आका की शान से इनाम मिलेंगे। अजीजा ने गिरामी हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने वफाते रसूल के बाद भी कब्र रसूल से सखावत को देखा है, जूदो सखा को देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी चीज का हवाला देते हुए कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, यहाँ अगर मगर पे भी नहीं दिया जाता और ना भी नहीं कहा जाता। को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।